आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि 2 पॉइंट मासेस हैं, एक है m1 और दूसरा है m2। ठीक है, दोनों जो है वो एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है जिसका नेचुरल लेंथ L0 है। ठीक है, स्प्रिंग को इस तरह से कंप्रेस किया गया है कि दोनों पॉइंट मासेस जो है एक दूसरे को टच कर रहे हैं और फिर उनको जो है उसी सिचुएशन में जब वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उनको जो है एक स्ट्रिंग से फासन कर दिया गया, बांध दिया गया। ठीक है, फिर सिस्टम को एक वेलोसिटी दे दिया गया v0 से पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग उसको मूव कराया जा रहा है। ठीक है, और जब सिस्टम ओरिजिन पे पहुंचता है तो स्ट्रिंग टूट जाता है। सिस्टम जब ओरिजिन पे पहुंचता है तो उसको t=0 माना गया और वहां पे स्ट्रिंग टूट जाता है। ठीक है, पोजीशन ऑफ पॉइंट मास m1 का जो पोजीशन है वो उसका इक्वेशन दिया गया है कि x1 = v0t माइनस ऑफ a 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, जहाँ पे a और ओमेगा कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेकेंड ब्लॉक एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो दूसरे ब्लॉक का हमको फंक्शन का पोजीशन निकालना है टाइम के फंक्शन के तौर पे। ठीक है, और हमसे ये भी कहा जा रहा है कि ऑल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड एल नॉट, ए और एल नॉट के बीच में रिलेशन भी फाइंड करना है। तो इनिशियली जो है लेट्स से कि ये हमारा एक था और दूसरा ये था, इस इन दोनों के बीच में एक स्प्रिंग है। इनिशियली ऐसा सिस्टम है, इन दोनों को एक रस्सी से बांध दिया गया। ठीक है, फाइनली जो है जब ये लेट्स से कि ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, जब ये यहाँ पहुंचते हैं, ठीक है, तो रस्सी जो है वो टूट जाता है। ठीक है ना, रस्सी टूट जाता है। अच्छा, हम इसको अगर x बोलें, इसको अगर y बोलें, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारे टू ब्लॉक सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। जो भी फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स हो या स्ट्रिंग के कारण टेंशन हो, सब कुछ जो है इंटरनल फोर्स है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर हमारे सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो मोमेंटम कंजर्व होगा, तो मोमेंटम को हम कंजर्व कर देंगे। जब उससे पहले हम हम किसी भी पोजीशन पे हमें किसी भी टाइम पे हमें m1 का पोजीशन का इक्वेशन दिया गया, तो उससे वेलोसिटी का इक्वेशन कैसे निकाल लेंगे। वेलोसिटी ऑफ 1 = dx1/dt। ठीक है, इक्वल टू हमारा आ जाएगा, ऐसा करेंगे तो v0 माइनस ऑफ a। ठीक है, और ये a तो कांस्टेंट है, ये बाहर रहने देते हैं, 1 का 0 हो जाएगा और cos का साइन हो जाएगा, cos का माइनस है तो ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करके आप देख सकते हो। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, ये हमारा v1 का m1 का वेलोसिटी आ गया किसी भी टाइम पे। ठीक है, तो अब अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं, ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, पूरा मास जो है वो v0 से चल रहा था, यानी m1 प्लस m2 जो है वो v0 से चल रहा था। फाइनली जो है m1 v1 से चल रहा है प्लस m2 जो है वो लेट से कि v2 से चल रहा होगा, तो हमें v2 फाइंड करना है। ठीक है, तो ये m1 है हमारा, तो हमारा m2 v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 v0 माइनस ऑफ m1 v0 माइनस ऑफ a ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो ये m2 v2 इक्वल टू, ये हम देख रहे हैं कि m1 v0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m2 v0 प्लस ऑफ m1 a ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो v0 यहाँ से कितना आ गया, v0 इक्वल टू आ गया, सॉरी ये v2 है, v2 कितना आ गया, v2 इक्वल टू आ जाएगा v0 प्लस ऑफ m1/m2। ठीक है, a ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारा v2 आ गया। तो इसका अगर
m2 का वेलोसिटी आ गया और हमको पोजीशन निकालना है तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर देंगे अगर दोनों ही साइड, यानी कि हम अगर ये कर दें v2 dt इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ v0 प्लस ऑफ m1 बाई m2 a ओमेगा साइन ओमेगा टी, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं dt के रिस्पेक्ट में। ये 0 से t होगा, ठीक है, ये भी 0 से t होगा। तो अच्छा, v2 को क्या लिख सकते हैं, dx2 बाई dt। तो dx2 बाई dt तो वो कैंसिल होकर dx2 का इंटीग्रल बचेगा, यानी कि ये बचेगा इंटीग्रल ऑफ dx2, और ये 0 से x2 बोल देते हैं इक्वल टू, क्योंकि इनिशियली जो है t इक्वल टू 0 पे तो वो 0 है, और ये 0 से t तक ये इंटीग्रेशन करने के बाद हमें ये आएगा v0 तो कांस्टेंट है तो v0 t आ गया, और ये साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी होता है, तो साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो माइनस ऑफ ये m1 बाई m2, अच्छा a कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक ओमेगा डिवीजन में आएगा जिससे वो एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 से t तक लगाना है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा x2 इक्वल टू वी नॉट टी माइनस ऑफ m1 बाई m2 a कॉस ओमेगा टी, और 0 रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस ऑफ m1 बाई m2 a कॉस 0 हो जाता है 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा x2 इक्वल टू वी नॉट टी माइनस प्लस ऑफ m1 बाई m2 a 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड यानी m2 मास के ऑब्जेक्ट का पोजीशन इतना होगा। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि हमें बताना है कि जो L0 में और A के बीच में क्या रिलेशन है। तो हम अगर देखें तो अगर हमारा जो स्प्रिंग है वो अपने नेचुरल लेंथ में कब आएगा, जब दोनों का मतलब जब एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक्स का 0 हो जाए तभी तो वो नेचुरल लेंथ में होगा, क्योंकि उस वक्त जो है स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगा रहा होगा। ब्लॉक्स पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है, वो स्प्रिंग फोर्स है। अगर स्प्रिंग जो है कोई फोर्स ना लगाए यानी कि एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो स्प्रिंग तब फोर्स नहीं लगाएगा जब वो अपने नेचुरल लेंथ में होगा। तो अगर हम यहाँ से देखें तो अपने नेचुरल लेंथ में जाएगा तो उसका फोर्स 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ उसका फोर्स 0 हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ से अगर एक्सेलरेशन 1 निकालें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए ओमेगा, ठीक है, माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये कब 0 होगा, जब ओमेगा टी 0 हो जाए। अच्छा, A2 जो है यहाँ से अगर यहाँ हमारे पास V2 है तो यहाँ से A2 निकालें तो ये जो है ये हो जाएगा m1 बाई m2, ठीक है, a ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ये कब 0 होगा, जब कॉस ओमेगा टी 0 हो जाए। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे जो है 1 माइनस कॉस ओमेगा टी हमने लिखा है, ये क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो ये m1 भी माइनस माइनस प्लस, तो m1 बाई m2, ये तो बिल्कुल यहाँ तक सही है। फिर यहाँ पे अगर देखें तो ये माइनस साइन आया, तो m1 बाई m2 a 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। तो हम देख रहे हैं कि कॉस ओमेगा टी जब 0 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो उन दोनों ब्लॉक्स के बीच का सेपरेशन कितना होगा, जो जितना स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, यानी कि हम x2 माइनस x1 इक्वल्स टू इसका मॉड बल्कि डिस्टेंस
दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होना चाहिए, एल नॉट, ठीक है। अच्छा, उस वक्त पर अगर कॉस ओमेगा टी को हम 0 कर दें तो हमारा क्या आएगा, ये x1 क्या आएगा, वी नॉट टी माइनस ऑफ ए, ठीक है, वी नॉट टी माइनस ए। तो अच्छा टी, ये हमें ये भी मालूम है कि ओमेगा टी जो है, ये कॉस ओमेगा टी कब 0 होगा, जब ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई बाई 2 हो जाए, तो टी इक्वल्स टू पाई बाई 2 ओमेगा हो जाए, ठीक है। तो इतना जब टी होगा तब हमारा जो है सेपरेशन जो है वो कितना होगा, एल नॉट के बराबर होगा। तो ये एल नॉट, तो ये आ जाएगा हमारा x2 यहाँ से वी नॉट टी प्लस ऑफ m1 बाई m2 a माइनस ऑफ वी नॉट टी प्लस ऑफ a इक्वल्स टू एल नॉट, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये वी नॉट टी एक दूसरे को कैंसिल कर दे तो टाइम का हमें लेना देना भी नहीं पड़ेगा। तो a यहाँ से आ जाएगा m1 बाई m2 माइनस प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू एल नॉट, ठीक है। तो ये जो है हमारा हो जाएगा a इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 एल नॉट, ठीक है। तो ये a और एल नॉट का रिलेशन आ गया। तो जितनी चीजें चाहिए थी हम सब ला चुके हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।